नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। इस वक्त मैं राजभवन के समक्ष मौजूद हूं और आपको बताना चाहूँगा कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के आज झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस का आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। बता दें कि डीजल, पेट्रोल और सरसों तेल को लेकर के महंगाई आसमान छू रही है और नरेंद्र बाबू इस्तीफा दे, जिन नरेंद्र बाबू कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुंजन जी से बात करेंगे। लगातार धरने पर धरना हो रहा है मगर असर कुछ नहीं दिख पा रहा है। मैडम, क्या कुछ कहेंगे? लगातार आपके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और आज राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की बढ़ती महंगाई को लेकर? देखिए, आज जो हम लोग धरना दे रहे हैं, पैदल मार्च यात्रा कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ कर रही है ये मोदी सरकार और इसका कारण आज मोदी जी हैं। बढ़ती महंगाई से हमारा बजट पूरी तरह से चरमरा गया है। हम जब रसोई में जाते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बनाएं, क्या खाएं और क्या अपने बच्चों और परिवार को खिलाएं। आज हर मोर्चे पे मुझे बोलने में कहीं भी दो मत नहीं है कि हर मोर्चे पे जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, वो फेल हो चुकी है। चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की बात हो, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने की बात हो, किसान भाइयों के साथ न्याय करने की बात हो, या बढ़ती महंगाई, कुछ भी मोदी जी से संभल नहीं पा रहा है। तो सीधी सी बात है कि देश का प्रधानमंत्री बनने का और रहने का उनका कोई भी अधिकार नहीं बनता है। हम लोग उनके इस्तीफे की मांग करते हैं और जब तक महंगाई कम नहीं होती है हमारा ये धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि देश मोदी जी के हिसाब से नहीं चलता है। देश मौलिक अधिकारों, संविधान से चलता है और मोदी जी की जो तानाशाही, हिटलर शाही है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देश के नागरिक को भी ये समझ में आ गया है कि जब भी किसी प्रदेश में चुनाव आते हैं तो बरसाती मेंढक के तरह वो जो अपना जुमला और लॉलीपॉप लेके निकलते हैं, उस झांसे में अब देश के नागरिक नहीं आएंगे। तो झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस केंद्र सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज ये कार्यक्रम की है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग हर जिले में, प्रखंड में, पंचायत में, बूथ स्तर पे और टोलों में, मोहल्लों में जाकर ये बताने का काम करेंगे। अभी आप देश के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र बाबू बोल रही हैं, क्या ऐसी वजह है? देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जुमले की बौछार करके देश के सत्ता में बैठे हैं, नरेंद्र मोदी आज धृतराष्ट्रीय अंधा हो चुके हैं अपने मित्रों के मित्र मोह में। और आज देश की महंगाई, वो अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए देश को महंगाई के बोझ तले इतना दबा दिए हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं है। महिलाएं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिलाएं घर से तभी निकलती हैं जब उनके घर में, परिवार में कोई विपत्ति होती है, आफत विपत्ति आती है, तभी निकलती हैं। आज महिलाओं के घर परिवार में आफत विपत आ गया है, इसलिए आज महिलाएं सड़कों पे आई हैं, राजभवन के सामने आई हैं। महिलाओं के रसोई पे भारी पड़ा है। महिलाओं को उन्होंने सपना दिखाया, उज्ज्वला योजना के नाम पे आज धुआं खिला रहे हैं। बच्चों की फीस कहाँ से दे, बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएं। आज बहुत सी महिलाएं विधवा हो चुकी हैं। बहुत से ऐसे पति हैं जो घर परिवार के बजट को नहीं संभाल पाने से आत्महत्या कर चुके हैं। मोदी सरकार को मैं सीधे शब्दों में कहना चाहती हूँ कि वो हत्यारी सरकार है। मोदी हत्यारी है, क्योंकि उन्होंने 750 से अधिक किसानों की हत्या की है। जो शहीद हुए हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन उनकी हत्या मोदी ने की है। और लाखों परिवार जो आज सड़कों पे हैं, लाखों महिलाएं विधवा हुई हैं जिनके पतियों की हत्या की है मोदी ने महंगाई बढ़ाकर। इस तरह से मोदी हत्यारी सरकार है। इनको गद्दी छोड़ने की हम गद्दी छोड़ने की मांग करते हैं। और भी यहाँ महिलाएं मौजूद हैं जहाँ कंधे से कंधा मिला करके महिलाओं का सर सम्मान हमेशा दिलाती आई हैं। मैं बात कर रहा हूँ शहनाज खातून जी की, मैं सीधा बात करूँगा। शहनाज जी, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और महिलाओं पर दिन अत्याचार होते जा रहे हैं,
और अभी नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र बाबू कहा जा रहा है आपके द्वारा। नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र बाबू गुस्से से कहा जा रहा है कि उन्होंने देश को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। पहले क्या हाल थी देश की इतनी, और अभी जो आप महिलाएं देख रहे हैं, ये सब भाजपा की मार है। जो भाजपा की सरकार इतनी महंगाई की है, इतनी महंगाई की है कि घर चलाना मुश्किल हो गया। हर महिला चाहती है कि हम सड़क पे आएं या कहां जाएं कि इस सरकार को गिरा दें। अभी महंगाई का दर इस कदर बढ़ गया है कि जो उज्ज्वला का नारा लगाते हुए और वो गैस की सब्सिडी देने की बात करते हुए, लालच देते हुए सबको, और अपने गैस का सिलेंडर की बात कहते हुए सब्सिडी के नाम पर पे सबको गैस का दिया और उज्ज्वला सखी बनाया, उज्ज्वला सब कुछ किया। लेकिन आज की हालात देखिए, वो जो गैस थे और सब्सिडी भी गई, सब्सिडी का लालच दे करके सबको तो ले आया और सब्सिडी भी गई। आज हमारे यहाँ देखिए हर घर में देखिए कि गैस में जो है माला चढ़ गया, फूल माला चढ़ गया है, और जो धुएं में खाना बनता था फिर से धुएं में आ गई है। इसलिए सब कोई नरेंद्र मोदी को अब बाबू कहने लगा है। मतलब नए देश के अंदर नया मॉडल के अंदर पुराना मॉडल फिर से लागू हो गया है। अब नया मॉडल कोई नहीं है। सब फिर महिलाएं फिर से चूल्हा जलाएंगी, फिर जला ही रही है महिलाएं, पूरे इसमें है। देना बहुत मुश्किल। आप चूल्हा जलाते हैं? हम जला रहे हैं। सही बोलिएगा। सही बोल रहे हैं, क्योंकि अब हमारी औकात नहीं है। पहले घर में थे, अब सड़क पे आ गए हैं, गुस्से में आ गए सड़क पे कि अब सभी को लेकर के आए हैं कि आइए और ये हल्ला मचाइए, क्योंकि महंगाई जो है हमारे किचन तक आ गई है। तो मैडम क्यों ले लिया फिर फ्री में सिलेंडर? नहीं लेना चाहिए था, फिर विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि सरकार हमने बनाई है, लालच में आके ले लिए कि सब्सिडी मिलेगा। अब तो सब्सिडी चला गया ना, ये जगाने के लिए सड़क पर आए हैं कि सब्सिडी की लालच में अब मत आओ। मोदी सरकार को हत्यारी सरकार बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई इतना बढ़ चुकी है, और दूसरा लोगों की जाने जा रही है, क्योंकि महंगाई जब बढ़ते जा रही है तो कमाने का और साधन नहीं है, इसलिए कई लोगों के घर भी तबाह हो चुके हैं। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। नया भारत की टीम हमेशा आपको हर एक पल पल की खबरें देता रहेगा। धन्यवाद।